बार्सिलोना, हांसी फ्लेक, लमीन यमाल, द नंबर 10। आई नो तुम सारे ही क्यूलर्स ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो इस सीजन। तुम्हें चाहिए असली वाला ट्रेवल, तुम्हें चाहिए वो बेहतरीन परफॉर्मेंस, तुम्हें चाहिए वो चैंपियंस लीग, तुम्हें चाहिए तुम उन राइवल्स को इस बार फिर से, जैसे तुमने लास्ट ईयर चारों बार एक हिस्ट्री स्वीप रन दिया, वैसे तुम इस बार भी करो और ज्यादा ट्रॉफीज जीत के लाओ। लेकिन ये सारी एक्साइटमेंट 2 मिनट साइड रखो और मुझे बताओ तुम्हें इतने पैसे कहां से मिले, तुमने इतनी साइनिंग्स कैसे करी। एंड कहीं ना कहीं तुम लोगों ने बहुत अच्छी साइनिंग्स करी है, मैं बात करूं तो। और ये सब कुछ भी हटा देता हूं, बस मैं कह देता हूं कि अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा बचा के रखना, क्योंकि हांसी फ्लिक का सेकंड सीजन का कर्स है भाई। बायर्न म्यूनिख सिक्स टपल जैसी टीम को उसने ना रुला दिया था। जर्मनी जैसी टीम बेचारी कोरिया से पिट गई थी। हांसी फ्लिक बहुत अच्छा मैनेजर होगा, लेकिन अगर अपनी टैक्टिकल चेंजेस नहीं करेगा तो पिटने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। लेकिन डरो मत, जरूरी नहीं है जो पिछले साल हुआ था वो इस साल भी होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है भाई, वहां पर ठोक दो। एक घंटी होगी, उसको भी हथौड़े से पेलना हो, माउस से दबाना हो, उंगली से दबाना हो, कैसे भी दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ऐसे बढ़िया बढ़िया हर एक टीम के प्रीव्यूज, वॉच अलॉन्ग्स, मैचेस के रिव्यूज हम करते रहें। तो हम ना इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2025-26 न्यू सीजन, न्यू बार्सिलोना। क्या ये न्यू है? क्या मार्कस रैशफोर्ड, जुआन गार्सिया का आना, क्या रॉनी का आना और वो ड्रो फर्नांडिस का शाइन करना, क्या कुछ मतलब है? क्या हमें डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल देखना मिलने वाला है, या वही टैक्टिकल प्ले 2024-25 को लेके ही हांसी फ्लिक कंटिन्यू करना चाहेगा और इस बार फाइनली इंटरनेशनल जैसे केस ना हो और चैंपियंस लीग में फिर से खड़ा होना चाहेगा? क्या जिस हिसाब से मार्कस रैशफोर्ड आया है, क्या वो यहाँ पर टीम में अपनी जगह बना पाएगा? क्या वो रफीना को रिप्लेस कर पाएगा? एंड यस, नो डाउट, तुम सारे क्यूलर्स, विस्का बारसा फैंस, जितनी भी तुम्हारी कम्युनिटी है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि भाई लास्ट सीजन तुम लोगों का कैसा रहा। 2024-25 तुम लोगों ने धोया है हर एक टीम को, लेकिन छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस जो मैंने ये करी कि पहले बार्सिलोना नवंबर दिसंबर तक या जनवरी तक आते आते 4-0 5-0 जीत रही थी, लेकिन उसके बाद हर एक टीम के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज्यादा गोल कंसीड करे हैं। और अगर एकदम बेस्ट ट्रायो, वो बेस्ट अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले नहीं होता, वो पेड्री, गावी, वो लमीन यमाल, रफीना का मैजिक नहीं होता, लेवेंडोव्स्की का बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो बार्सिलोना मैक्सिमम मैचेस में पिट रही थी। लेकिन वो कमबैक उन लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तुम हाईलाइन खेल रहे हो, सामने वाली टीम अडॉप्ट कर लेती है, सेकंड रन निकालेगी, जो इंटरनेशनल ने किया सिमोने इंजागी के अंडर, जो रियल मैड्रिड ने अपने आखिरी मैच में थोड़ा सा करके दिखाया था ला लीगा के, ठीक है। और वहां पर बार्सिलोना को दिक्कत हुई थी। लेकिन इस सारी दिक्कतों को साइड रख दो, मैं बात करूंगा तुम लोगों की अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, तुम्हारी वो अचीवमेंट्स जो शायद ही बार्सिलोना फैंस सोच पाते कि इस सीजन मिलता, लेकिन वो मिला। तुम ला लीगा जीते, तुम सुपर कप जीते, तुम कोपा डेल रे जीते। चैंपियंस लीग में यू गाइस फेल्ट शॉर्ट ड्यू टू सम रीजंस, बट that was the epic run of UEFA Champions League right after 10 years. And इस चीज का सारा क्रेडिट ना लमीन यमाल, ना पेड्री, गावी, रफीना, कोई नहीं, इट ऑल गोज टू हांसी फ्लिक। अब इसी के साथ बात करना चाहेंगे कि भाई हांसी फ्लिक की टैक्टिकल एबिलिटी क्या कहती है, फुटबॉल कैसे खेलेगी बार्सिलोना। तो भाई हांसी फ्लिक का डायनेमिक फेवरेट फॉर्मेशन दैट इज 4-2-3-1, जो हमें कभी कभी 4-3-3 या फिर 3-2-4-1 में भी चेंज होते हुए मैच के अकॉर्डिंग दिखता है। पर इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है जो बाकी टीम में नहीं तोड़ पा रही? वो अटैकिंग ट्रायो चारों पांचों को नहीं रोक पा रही। तो सबसे पहली बात आती है हाई प्रेसिंग की। अगर तुम्हारी टीम ने छोटी सी भी गलती अपने पेनल्टी एरिया के आसपास कर दी तो तुम्हें बॉल गोल के अंदर जाती ही मिलेगी। बात आती है वर्टिकल स्टाइल ऑफ प्ले की। दे ऑलवेज थिंक फॉरवर्ड, साइड पासेस कम, आगे ज्यादा, बीच में से निकालो, बॉल मिली, पिवट करो। तुम लोगों ने ये चीज विसल कॉप के अगेंस्ट भी देखी होगी बारसा की। पेड्री को बॉल मिली, सीधा रफीना को, पेड्री को बॉल मिली, लमीन यमाल को, गावी को मिली, सेम। तुम्हें मिलेंगे वाइड सेक्शन से ओवरलोड होते हुए, जब कूंदे बाल्दे जो फॉर्चुनेटली वापस एकदम फिट होके आ चुके हैं, तो भाई वो घुसते हुए दिख रहे हैं। लमीन यमाल, रफीना, फेरेन टोरेस हो, लेवेंडोव्स्की हो, चारों मिडफील्डर्स हो, मतलब तबाही मचा देते हैं दूसरे के हाथ। एंड यस, नो डाउट, जिस वजह से बार्सिलोना ने सबसे ज्यादा सर्वाइव किया, दैट वाज हाई डिफेंसिव लाइन। तुम जितना आगे रहोगे तुम उतने बच के रहोगे, लेकिन मैं बस ये कहता हूं चारों में से कि एक बंदे ने भी फॉल्ट कर दिया तो अपन के लगेंगे। अब थोड़ी इस बारे में बात करते हैं कि भाई की प्लेयर्स कौन रहते हैं, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा नया खास बंदा देखने मिलने वाला है? तो सबसे पहले बात करते हैं जुआन गार्सिया के बारे में। स्पेनियोल जैसी मिड टेबल टीम से एक ऐसा गोलकीपर जिसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है भाई, 38 के 38 मैचेस में उसने स्टार्ट किया है, 8 क्लीन शीट है और भाई 75% का सेव रेट है। मतलब बॉल के अंदर जाने के चांसेस
25% है सिर्फ उसके सामने। अब इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दोगे तो 100% सामने बड़े बड़े क्लब्स तुम्हारे पर आके गड़ाए बैठेंगे, और भाई बार्सिलोना ने उठा लिया। दूसरी बार में बात करते हैं भाई मार्कस रैशफोर्ड के बारे में, उस बंदे को सल्यूट है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द प्रॉब्लम, ये तो बहुत पहले ही प्रूफ हो गया था, लेकिन रैशफोर्ड ने एकदम ना पत्थर की लकीर बना दिया। ही वेंट टू एस्टन विला, ही गॉट हिज फॉर्म बैक, और नाउ वो भाई जगह बना रहा है बार्सिलोना के अंदर। जिस हिसाब से उसने थोड़ा बहुत आगे गेम दिखाया, जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, जो पेस उसके पास थोड़ी बहुत वापस आ रही है इंजरी के बाद, वो सारी चीजें देख के आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हाँ वो अपनी जगह प्लेइंग 11 में बना सकता है। लेकिन रफीना अगर अपनी पीक फॉर्म में रहता है तो सॉरी रैशफोर्ड, थोड़ी देर बेंच पे ही तो शायद इस सीजन बैठना पड़ेगा। मिडफील्ड मैजिक की बात करते हैं तो वी हैव पेड्री, वी हैव डैनी ओल्मो, वी हैव गावी, वी हैव फ्रैंकी डियोंग। तो भाई यहाँ पर हमें फेरिन लोपेस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो मिडफील्ड है ना बार्सिलोना का, ये भरा हुआ है, ये क्लस्टर्ड है। यहाँ पर ये है कि ये सारे प्लेयर्स ही मैजिशियंस हैं, इन पांचों को पता है क्या करना है, ये पांचों गलतियां नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली सीजन भी नहीं करेंगे। वही लमीन यमाल, मार्कस रैशफोर्ड, रफीना, लेवेंडोव्स्की को फीड करते रहेंगे और गोल आते रहेंगे। ये मिडफील्ड ना, इस मिडफील्ड के पास प्लेइंग एबिलिटी भी है, पूरे डोमिनेट करने की एबिलिटी भी है, वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं पूरे गेम को, वो डिक्टेट करते हैं कि हम बताएंगे, हम हैं बाप, हम बताएंगे क्या करना। पाओ कुबार्सी और मार्क कसादो यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है कि भाई यंग टैलेंट्स हैं ऐसे जो डिफेंसिव अप्रोच रखते हैं, डिफेंसिव स्टेबिलिटी देते हैं, जिस वजह से मिडफील्ड को फ्रीडम मिल पाती है भाई खेलने की। आप उतना भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये लोग तो कम से कम अपनी डिफेंसिव लाइन खराब नहीं करने वाले, और जो भी सामने से निकलेगा वो बंदा या तो नीचे होगा या बॉल नीचे होगी। बस जो छोटा सा डर है वो मुझे है स्क्वाड डेप्थ के अंदर, कि अटैकिंगली तो बार्सिलोना के पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, बट क्या सिमिलर ऑप्शंस हमारे पास डिफेंसिव अप्रोच में आते हैं? और उसका आंसर है यस गाइस। तुम्हारा कसादो हटेगा तो बाल्दे और कुंदे खड़े हैं, तुम्हारे पे पाओ कुबार्सी, अराउजो है, एरिक है, तो भाई प्लेयर्स तो तुम पे बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर बात यही आती है कि फ्रेंडली मैच के बाद जब हंसी फ्लिक ने टीम ए और टीम बी इंट्रोड्यूस कर दी ना अपनी, पहले हाफ में अलग 11 और दूसरा हाफ में दूसरा ही अलग 11, तो मुझे देखने को मिला कि हाँ भाई दिस इज अ स्मॉल मैसेज टू एवरीवन कि बार्सिलोना इज कमिंग प्रिपेयर्ड। और यहाँ पर हंसी फ्लिक का ना एकदम सीधा कहना है कि मेरे को चाहिए डिसिप्लिन। तुम ट्रेनिंग पे लेट आए, बाहर बैठो, तुम गाड़ी से तुम कुछ गलत खा के आए, तुम बाहर बैठो, नो चीट मील्स, नथिंग, नो पार्टीज, यू जस्ट स्टे फोकस फॉर द सीजन, बिकॉज हमें इस बार तो ट्रेबल सिक्सटेपल असली वाला मारना है। ही प्रेफर्स क्लियर कम्युनिकेशन, तेरे को जिससे जो प्रॉब्लम है सीधा जा डिस्कस कर, टीम में कहीं भी यूनिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पेप गार्डियोला जैसा रूटीन चलेगा, मैच से पहले पूरी टीम होटल में इकट्ठा होगी, प्लानिंग चलेगी, डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेंगे, सेट पीसेस पे सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है। यहाँ पर यही चीजें देखने को मिलेंगी कि भाई कैसे बार्सिलोना को, जो हमने जैसे इंटरनेशनल के अगेंस्ट भी देखे थे, कुछ ऐसे गोल्स आए थे, तो वहां पर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी हमने कुछ ना कुछ ऐसे टैक्टिक्स देखे थे कि एकदम से पेड्री ने लमीन को पास कर दी, उसने बॉल एकदम ऊपर से बना दी और भाई गोल आ रहे हैं। तो ये सारी इनोवेशंस ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द मैचेस तो हमें देखने वाले ही। और पूरे ही प्लेइंग स्टाइल के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज बार्सिलोना लाने वाली है वो है भाई उनकी टेक्टिकल एबिलिटी विद क्रिएटिविटी। सारे ही प्लेयर टैक्टिकली बहुत ही अच्छे हैं, उनके सारे टचेस एकदम कॉन्फिडेंट है, वन टच टिकी टाका चल रहा है, इतनी ज्यादा सिनर्जी और केमिस्ट्री बन चुकी है कि बार्सिलोना को शायद पीएसजी, चेल्सी कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है चेल्सी काउंट कर दी मैंने एक मैच की वजह से, लेकिन उससे भी ज्यादा चेरी ऑन द केक है कि भाई आगे तो लेवेंडोव्स्की की एक्सपीरियंसशिप, लीडरशिप है ही, लेकिन पीछे से आ रहे हैं यंगस्टर्स कूदते हुए जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट ला मासिया इज द वन। अब इस सीजन सारे क्यूलर्स को, विस्का बारसा फैंस, ऑल द मेजॉरिटी ऑफ अच्छे फैंस, नॉट टॉक्सिक फैंस, प्लीज आई हेट देम, उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों को क्या एम रखना चाहिए। तो भाई एक चीज तो मेरे हिसाब से ये कि तुम्हें पहली चीज ला लीगा डिफेंड करना है, ठीक है, क्योंकि रियल मैड्रिड इज आल्सो कमिंग स्ट्रांग इनफ। तुम्हें दूसरी चीज है यूएफए चैंपियंस लीग जीतना है, क्योंकि पिछले 10 साल तो बहुत ही ज्यादा ट्रॉल हो चुके हो, एक डिकेड तुमने यूरोप चैंपियंस नहीं बन पाए, तो इस बार तो बनना ही बनना है। लास्ट ईयर दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई स्टिल से कि भाई हार गए मतलब हार गए, जीत गए मतलब जीत गए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेरे तुम लोगों से ये हैं कि क्या लमीन यमाल लेजेंडरी नंबर 10 का वो जो लेगेसी है उसको बरकरार रख पाएगा? क्या मार्कस रैशफोर्ड का इस टीम में आना अटैक को और ज्यादा बेहतरीन बनाएगा, या वो बंदा ही सेटबैक हो जाएगा? एंड थर्ड पॉइंट, हाई लाइन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल बात है, तो क्या हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर इतना कंसिस्टेंट है? क्या हांसी फ्लिक उस चीज को उतना कंसिस्टेंट रख पाएगा कि वो सही चेंजेस करता रहे और डिफेंसिव लाइन मेंटेन रहे, जिससे एरर्स कम हो और भाई बार्सिलोना सर्वाइव कर जाए हर मैच? एंड यहाँ पर देयर इज नो डाउट कि हांसी फ्लिक ने इतनी फ्लेक्सिबल और एंटरटेनिंग टीम बनाई है कि भाई पूरा यूरोप ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल शुड beware of what is coming next। तो भाई वीडियो के आखिरी तक आने के लिए एकदम दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। जल्दी से सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करो अपने सारे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोस्तों को कि भाई दिस इज 2025-26 हंसी फ्लिक एरा विद लेजेंडरी नंबर 10 लमीन यमाल।
कमिंग टू यू। और अपनी उमदा बॉल नॉलेज का उपयोग करते हुए मुझे ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या तुम्हें लगता है क्या बार्सिलोना इस बार असली वाला ट्रेबल या सिक्स ट्रिपल अट्रैक्ट कर पाएगी और फाइनली चैंपियंस लीग जीत के हर एक मैड्रिड सर्टेन फैन बेसिस प्लस बाकी जितनी प्रीमियर लीग फैन बेसिस उसको चुप कर पाएगी।